तो ये हलवा बन गया है और अभी बनेगा गुड़ और आटे का रोट, जो रोट दिया जाता है बहराव को। तो इस तरीके से मम्मी रोट बना रही है। जैसे अगर देखो तो ये पराठे जैसा लगता है, बट ये पराठा नहीं होता है। और ये घरों में फूल डालने की तैयारी हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने महादेव की भेंट रखी हुई है, जिसमें गुड़ रखा है, चावल रखा है 10 रुपये और आटा, साथ ही रखा है हमने यहाँ पे तेल, और जिसके पास घी होता है वो घी भी रखता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं आज 7 बजे उठ रही हूँ और मेरी बेटी अभी सो रखी है। तो आज जो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 7 बजे से कर रही हूँ। और आज फुलदेही त्यौहार है। तो यहाँ पे गांव में फुलदेही त्यौहार कैसे मनाया जाता है, पहाड़ों में फुलदेही त्यौहार कैसे मनाया जाता है, मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है शोभा रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग। तो आप ब्लॉग में बने रहें, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि फुलदेही त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कैसे बच्चे फूल डालने आते हैं और फुलदेही त्यौहार में क्या क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है। मम्मी क्या बना रही तू? नौ क्या चाहिए? पुआ और हलवा। क्योंकि अभी जो मेरी भाभी आ रही है, ऋषिकेश वाली भाभी, वो जा रही हैं अपने मायके छाया पुजाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद एक बार हमें छाया और भूत पुजाना होता है। ये जंगलों में इसकी पूजा होती है, पर मायके में इसकी पूजा होती है। तो सारा जो होता है वो ससुराल वालों को देना होता है। मतलब इस पूजा में मायके वालों का कुछ भी नहीं लगता है, सारा ससुराल वालों का लगता है। अगर हम जैसे अगर दूध भी लेंगे तो दूध का भी हमें वहाँ पे पैसा देना होता है। तो फिर क्या बोलते हैं कि अगर मायके से हम कोई चीज़ लेंगे और उसका हिसाब नहीं देंगे, मतलब उसे खरीदेंगे नहीं या उनका लगाएंगे, तो ये पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए हर चीज़ का हिसाब देना होता है और पैसे देने होते हैं अगर वो मायके से हम ले रहे हैं तो मम्मी यहाँ पे अभी बना रही है पुआ और हलवा बना रही है जो पूजा में जाएगा। और ये आटा गूंद के तैयार हो गया, बाद में बना रही है हलवा। जो ये हलवा और पुआ बनता है ये गुड़ और आटे का बनता है। गुड़ और आटे को इस तरीके से पतला किया जाता है और फिर से तेल में डाला जाता है। तो मम्मी आज 6 बजे उठ गई थी, सुबह सुबह नहा धो के ये सफाई पोताई करके अभी पुआ बन रहा है, पुआ हलवा वगैरह बना रही है। क्योंकि आज फुलदेही त्यौहार भी है और बच्चे भी फूल डालने के लिए भी आएंगे। आदि भी चलो फूल डाल, फूल नहीं टिपेगा तुम्हारा, फूल नहीं टिपेगा। आप लोगों की वीडियो बना रही मैं। गुड मॉर्निंग मिशू। गुड मॉर्निंग। ना ना टोपल के निकालो ना, सुबह सुबह ठंडा हो रहा है। में यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कल रात को पानी आ रहा था, पापा ने कल रात 3 बजे तक पानी भरा। क्योंकि जब सारे लोग सो जाते हैं तो पानी ऊपर से बंद हो जाता है, ऊपर के लोग बंद कर देते पानी, फिर नीचे पानी आता है। तो इस तरीके से हमने पाइप लगा रखा था और थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा था। तो पापा ने सारे ड्रम वगैरह भरे हैं। या कभी नलों में पानी नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, बारिश होती है तो बारिश का पानी भी स्टोर कर लेते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके की पानी की दिक्कतें होती है वहाँ पे पानी इस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। फिर जो बारिश का पानी है उसे टॉयलेट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे भ्राताश्री और ये हमारे भ्राताश्री के पुत्र की गाड़ी है। भ्राताश्री के पुत्र की गाड़ी, जो पुत्र अभी सो रखा है। तो ताऊ जी जा रहे हैं नहाने के लिए धारा। तो धारा हमारा बहुत दूर है, उधर जहाँ पे एक वाइट मकान दिखती है सबसे आगे, वहीं उसी के नीचे हमारा धारा है। तो धारा बहुत दूर है और धूप आती है इधर साइड से। आगे मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरीके से गांव में पहाड़ों का दिनचर्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं या और काम वगैरह करते हैं। और मैं आपको आज अपना धारा भी दिखाऊंगी। अगर मैं दिन में धारा जाऊंगी तो धारा भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है और नहाने के बाद कपड़े धोने के लिए हमें धारा ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। सुबह के बज चुके हैं 8 और 8 बजे यहाँ पे धूप इतनी निकल चुकी है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे धूप निकल चुकी है। टाइम जो हो रहा है वो करेक्ट 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ।
तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ। ऑलमोस्ट सारे लोग नहा चुके हैं, बस 1-2 लोग नहाने के लिए बचे हुए हैं और धूप भी आ चुकी है। तो अभी हूँ मैं अपने घर के छत पर और ये साथ ही बगल में भैया लोग हैं, उनके ये केले के पौधे हैं। ये हमारे नहीं हैं, ये किसी और के हैं, पर ये हमारी छत में लटक रखा है और जब भी मौका मिले पकने के लिए होंगे, जब भी मौका मिले हम इसे खा लेंगे। ये है गांव का व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का दृश्य कितना खूबसूरत है। ये सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बसंत भी शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते आने लगे हैं, फूल खिलने लगे हैं और सब जगह हरा हरा दिखने लग गया है। तो गेहूँ भी पकने वाला है, गेहूँ पे बालियाँ आ गई हैं और जो इतना खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा है, ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकता है। क्योंकि शहरों में क्या होता है, सिर्फ आगे दरवाज़ा खोलो तो सिर्फ मकाने ही मकाने दिखती है, लेकिन पहाड़ों में दरवाज़ा खोलो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जो मन मोह लेता है। यह है हमारा छोटा सा गाँव बहुत छोटा सा है। तो जो हमारा गांव है वो बिल्कुल छोटा सा गांव है। इसमें मतलब 12-13 परिवार रहते होंगे, तो गांव छोटा है और बाकी अगल बगल बहुत बड़े बड़े गांव हैं। और अभी जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि छोटी उठ चुकी है, मतलब मेरी बेटी उठ चुकी है इसका। तो अभी मैं इसे फीड वगैरह करवाती हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा बाल सूख जाएंगे, क्योंकि गीले बालों में बच्चों को फीड नहीं करवाना होता है, बच्चों को ठंड लग जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाल सूख जाएंगे तो मैं अपनी बेबी को फीड वगैरह करवा लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरा भतीजा और मेरा भाई चावल मांगने और फूल डालने जाएंगे गांव में। तो यहाँ पे एक पन्नी में इन्होंने फूल रखा है और एक पन्नी में हमने चावल और गुड़ और पैसे रखे हुए हैं। पहले जब हम छोटे थे तब हम टोकरियों में लाते थे, पर वो टोकरियाँ अब गायब हो चुकी हैं। और जब हम फूल डालने जाते थे तो सबसे पहले हम अपने घर में फूल डालते हैं। अपने घर के जो चावल होते हैं थोड़ा सा उसमें चावल गुड़ और पैसे रखे जाते हैं और उसके बाद जाते हैं गाँव में फूल डालने के लिए। अपने घर के बाद अब भाई जा रहा है चाची लोगों के घर पे फूल डालने के लिए। और जो गांव के लोग होते हैं जहाँ पे फूल डालने जाते हैं जिनके घर में, वो गुड़ और चावल देते हैं। चाची लोगों के घर पे पहुँच गए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे फूल डालेंगे, फिर चाची गुड़ और चावल देगी। और यहाँ पे क्या होता है कि जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो फूल डालते हैं, चावल मांगते हैं। तो मेरा भाई और भतीजा चले गए हैं गांव में फूल डालने के लिए। और यहाँ पे महादेव के पुजारी भी आ चुके हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे भेंट रखी हुई है। साथ ही हमने भेंट में रखा है गुड़ चावल और यहाँ पे 10 या 20 रुपये दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे 1 कटोरा आटा रखा है और 1 कटोरा तेल रखा जाता है। और जिसके घर में घी होता है वो घी भी रखता है, पर हमारे घर में अभी घी नहीं है, तो हमारे घर में जो भी चीज़ें थी हमने थाली में रख लिया है और ये हम महादेव की भेंट चढ़ाएंगे।